तमाम विपक्षी दलों ने संसद के बजट सत्र में दूसरे चरण में कई मुद्दों पर सरकार को घेरने और राहुल गांधी को 2019 के एक मानहानि के मामले में सूरत में एक अदालत के द्वारा दिए गए 2 साल की सजा सुनाए जाने से जुड़े घटनाक्रम पर आगे की रणनीति को लेकर चर्चा की गई है। बैठक में सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी समेत तमाम दिग्गज मौजूद रहे और बैठक समाप्त होने के बाद जब सभी नेता बाहर निकले तो राहुल गांधी सीढ़ियों पर खड़गे की मदद करते दिखाई दिए। बात तो इससे साफ और जाहिर होता है कि मोदी जी जनता से कुछ छुपाना चाहते हैं। हालांकि नीरव मोदी, चौकसी, ललित मोदी, मल्ल्या ऐसे लोग करोड़ों, हजारों करोड़ रुपए सरकार से लूट के बाहर चले गए, लेकिन उनके बारे में मोदी जी मुंह नहीं खोल रहे हैं और हमेशा दूसरों को टीका करने में वो बहुत अच्छा समझते हैं। आज मैंने बीजेपी का एक कमेंट सुना कि कांग्रेस और अपोजिशन के लोग बैकवर्ड क्लास के खिलाफ बात कर रहे हैं। अरे भाई, बैकवर्ड क्लास जो चोरी करके भाग गए वो बैकवर्ड क्लास के हैं? बताओ मेरे को कोई बैकवर्ड क्लास का आदमी हजारों करोड़ लेके चले गया, घपला किया और 12 लाख 2.5 साल में अगर किसी ने कमाया है तो अदानी ने कमाया है। वो कमाने के लिए अगर कोई मदद किया है तो मोदी जी ने किया है। हम अदानी की बात कर रहे हैं तो ये बीच में झगड़ा लगाने के लिए बैकवर्ड क्लास, फॉरवर्ड क्लास बोल रहे। अरे पैसे जो हड़प कर रहे हैं उसके लिए हम तो जेपीसी चाहते हैं। यहाँ पर बैकवर्ड फॉरवर्ड का सवाल कहाँ आ गया? ये एक तरफ, और दूसरी तरफ जो हमारा एक ही मुद्दा है, जो जनता का पैसा है, LIC का, आपका भी पैसा लगा हुआ है, सामान्य जनता का पैसा उसमें लगा हुआ है, और बैंक में जो डिपॉजिट रखते हैं वो भी सामान्य जनता का होता है। ये सब पैसा निकालकर लोन देकर उनकी जो कितनी उनकी असेट है उसका कोई ब्यौरा उन्होंने नहीं लिया। जैसा पूछते गए वैसा अदानी उनको मिले। ये सारी चीजें उन्होंने पूछी। क्या ये गलत है? पार्लियामेंट में इंफॉर्मेशन लेना गलत है? और इसलिए वो आज राहुल जी को भी बोलने नहीं दे रहे और उनके लिए उनको एक्सप्लेन करने के लिए भी वो नहीं दे रहे। इसका मतलब क्या है कि हम लूटते रहेंगे, तुम मुंह बंद करके रहो। ये उनकी चाल है। और अब आज भी कोशिश किए राहुल गांधी जी बोलने के लिए। उन्होंने चिट्ठी लिखी थी और 3 दिन पहले भी उन्होंने चिट्ठी लिखी थी कि मुझे बोलने के लिए आप परमिशन दीजिए। मेरे खिलाफ 4 मिनिस्टर्स पार्लियामेंट में बोले हैं, मुझे भी वही हक दो जो जिस मेंबर्स को या जिस मिनिस्टर को आपने हक दिया है। तो फिर भी उन्होंने माना नहीं। इससे ये जाहिर होता है कि डेमोक्रेसी को खत्म करने का, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को खत्म करने का, फ्रीडम ऑफ स्पीच को खत्म करने का, और आगे एक दिन ऐसा आएगा अगर यही चाल से वो चले और चल रहे हैं जिस राह से, तो इस देश में ऑटोक्रेसी आएगी, डिक्टेटरशिप आएगी और सबके बंद हो जाएंगे। हम बोलने वालों का भी बंद हो जाएगा मुंह। आप जो आज रिकॉर्डिंग करके सो टीवी में दिखाते हैं, लिखते हैं, वो भी बंद हो जाए। तो वहीं कांग्रेस ने मानहानि के एक मामले में सूरत की अदालत के द्वारा राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाए जाने पर कानूनी लड़ाई लड़ने के साथ ही इस बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाने के लिए विपक्षी दलों को साथ लाने और जनता के बीच जाने का फैसला किया है। राहुल गांधी की सजा के खिलाफ कांग्रेस ने सड़कों पर उतरने और बाकी दलों के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने का भी फैसला किया। मुख्य विपक्षी दल ने अदालत के फैसले को तुरंत बाद ही एक जन आंदोलन की घोषणा कर दी है और यह कहा गया है कि वो न केवल कानूनी रूप से बल्कि राजनीतिक रूप से भी इस मामले में लड़ेंगे।
जिस तरह से देखा जा रहा है पार्लियामेंट से लेकर विजय चौक तक लगातार रोड पे प्रदर्शन करा जा रहा है कांग्रेस, और लगातार विपक्ष भी उसको बीजेपी को तमाम तरीके से घेरने की पूरी कोशिश कर रही है। और देखा गया इसमें आम आदमी पार्टी भी है, जेडीयू भी है, तमाम जो विपक्ष लोग हैं वो सारे एकत्रित कोर्ट गए थे। कोर्ट जाने के बाद मानहानि का केस उनके बाद दर्ज कर दिया गया था, उनमें सजा सुनाने की बात हुई थी। वहीं देखेगा विजय चौक से लेके और सदन तक पद यात्रा करके मार्च कर रहे हैं, और देखा गया तमाम जो विपक्षी लोग हैं वो बीजेपी को सीधे सीधे घेरने वाली बात कर रहे हैं। क्या लगता है जो ये घेरना अच्छा और विपक्षी कोई भी पार्टी हो, सारे लोग एकजुट होकर बीजेपी को घेर रहे हैं। उसी दौरान में आज जो मार्च कर रहे हैं 2024 के चुनाव पे कितना फर्क पड़ता है वो समय बताता है। कैमरा पंकज के साथ दीपक कुमार, दिल्ली। लोकसभा की कार्यवाही स्थगित होने के बाद जेपीसी की मांग को लेकर विपक्ष सड़कों पर उतर आया है। विपक्षी सांसदों ने अडानी समूह मामले में जेपीसी जांच की मांग को लेकर संसद भवन से लेकर विजय चौक तक मार्च किया। इस बीच पुलिस ने विजय चौक में इलाके में धारा 144 लगाकर मार्च करने वाले विपक्षी सांसदों से आंदोलन की मनाही की है। तो वहीं जब कांग्रेस ही नहीं माने तो पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है। अरे बेईमानी पर जेपीसी, 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 वी वांट जेपीसी, जेपीसी, जेपीसी। अरे राहुल गांधी जिंदाबाद, 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 राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और इस बीच एक बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। इस वक्त की अहम खबर सामने आ रही है दिल्ली से, जहां राहुल गांधी की सदस्यता छीन ली गई है। बड़ी अपडेट इस वक्त की आपको बता दें, राहुल गांधी केस में उनकी सदस्यता छीन ली गई है। अब ओबीसी अपमान को मुद्दा बना रही है भारतीय जनता पार्टी। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है, साथ ही लोकसभा के लिए अयोग्य घोषित हुए राहुल गांधी का कहना है कि सच बोलने की सजा मिली है। बड़ी अपडेट इस वक्त की आपको बता दें, राहुल गांधी की सदस्यता छीन ली गई है, जिस पर खड़गे ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सच बोलने की सजा राहुल गांधी को मिली है। बता दें कि राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता छीन ली गई है। मोदी सरनेम के मामले में राहुल गांधी को हुई सजा के बाद ये सदस्यता छीन ली गई है, जिसकी बड़ी अपडेट इस वक्त सामने आई है। और इस बीच खड़गे का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को सच बोलने की सजा मिली है। दरअसल मोदी सरनेम पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी का जो सजा उनको हुई थी उस पर दूसरा झटका लगा है। राहुल गांधी को सूरत सेशन कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई थी और अब उनकी लोकसभा की सदस्यता समाप्त हो गई है। सजा मिलने के बाद से कहा जा रहा था कि राहुल गांधी की सदस्यता पर खतरा है, कभी भी सदस्यता जा सकती है। और ये अपडेट सामने आई है कि राहुल गांधी की सदस्यता छीन चुकी गई है और अदालत के फैसले के बाद से ही राहुल को सदन से अयोग्य घोषित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। इस पर अब अमल हुआ है और राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता छीन ली गई है। लोकसभा में अब राहुल गांधी नजर नहीं आएंगे। आपको बता दें चले, राहुल गांधी की सदस्यता छीन ली गई है। मोदी सरनेम को लेकर जो उन्होंने टिप्पणी की है उस पर सजा जब कोर्ट की तरफ से आई है उसके बाद से ही प्रक्रिया शुरू की जा चुकी थी और आखिरकार अमल में आते हुए प्रक्रिया के राहुल गांधी की सदस्यता छीन ली गई है। बता दें आपको कि नियमों के मुताबिक किसी भी सांसद या विधायक को 2 साल या उससे ज्यादा की अगर सजा मिलती है तो सजा मिलने के बाद उसे सदस्यता गंवानी पड़ती है। और राहुल गांधी ने साल 2019 में मंच से एक बयान दिया था जहां मोदी सरनेम का जिक्र करते हुए उन्होंने ये बयान दिया, ये टिप्पणी दी, जिसके ऊपर कार्रवाई करते हुए उन्हें सेशन कोर्ट की तरफ से 2 साल की सजा सुनाई गई है। धारा 499 और 500 के तहत उन्हें यह सजा हुई है और हालांकि उन्हें 30 दिन का समय दिया गया है अपील करने के लिए, लेकिन फिलहाल जो अपडेट सामने आई है वो ये कि राहुल गांधी की सदस्यता छीन ली गई है। नियमों के अनुसार अगर किसी सांसद या विधायक को 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है तो उसकी सदस्यता उसे गंवानी पड़ती है। और राहुल गांधी केस में अब यही सामने आया कि उनकी लोकसभा की सदस्यता छीन ली गई है और इस फैसले के बाद खड़गे का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि राहुल गांधी को सच बोलने की सजा मिली है। राहुल गांधी अब लोकसभा में नजर नहीं आएंगे।
और उत्तर प्रदेश के सीतापुर की ओर रुख करेंगे, जहां पर महमूदाबाद में विकासखंड क्षेत्र ग्राम पंचायत में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के दौरे के दौरान जन चौपाल आयोजित की गई, जिसमें वो हिस्सा लेंगे, जन समस्याओं को भी सुनेंगे और विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। इस बीच जनपद में डिप्टी सीएम का कार्यक्रम दोपहर 12 बजे से शुरू किया गया है और इसी के साथ ही पूरे दिन डिप्टी सीएम का कार्यक्रम निर्धारित है, जिसके साथ साथ वो कई कार्यक्रमों में सम्मिलित होंगे। मंदसौर जिले के पिपलिया मंडी में विराजित मां पावागढ़ माता जी के मंदिर में भक्तों ने 108 मीटर लंबी चुनरी चढ़ाई है। दरअसल आपको ये बता दें कि मंदसौर जिले के पिपलिया मंडी में चैत्र नवरात्रि के पावन पर्व पर प्रतिवर्ष यानी हर साल इस प्रथा को मनाया जाता है, जहां पर मां कालिका ग्रुप द्वारा मां पावागढ़ माता जी को 108 मीटर लंबी चुनरी चढ़ाई जाती है। गुड़ी पड़वा और नव वर्ष के उपलक्ष्य में मां कालिका ग्रुप द्वारा स्टेशन बालाजी से होती हुई नगर के प्रमुख मार्ग गांधी चौराया, सब्जी मंडी और टीलागढ़ा बालाजी सभी जो नगर के प्रमुख मंदिर है उनमें ध्वज चढ़ाते हुए चुनरी यात्रा 108 मीटर की मां पावागढ़ के चरणों में मां कालिका ग्रुप के सभी सदस्यों ने मिलकर चढ़ाई है और नगर के सभी समाजवासी, समाज सेवी, नगर के सभी माताएं, बहनें और भाई, सभी बंधुओं ने पूरा सहयोग करके आज चुनरी यात्रा 108 मीटर यहाँ पे ध्वज चढ़ाई है। गुड़ी पड़वा और नव वर्ष के उपलक्ष्य में मां कालिका ग्रुप द्वारा स्टेशन बालाजी से होती हुई नगर के प्रमुख मार्ग गांधी चौराया, सब्जी मंडी और टीलागढ़ा बालाजी सभी जो नगर के प्रमुख मंदिर है उनमें ध्वज चढ़ाते हुए चुनरी यात्रा 108 मीटर की मां पावागढ़ के चरणों में मां कालिका ग्रुप के सभी सदस्यों ने मिलकर चढ़ाई है और नगर के सभी समाजवासी, समाज सेवी। ये पावागढ़ माता मंदिर यहाँ पे प्रतिवर्ष वर्षानुसार इस वर्ष भी महाकाली की चुनरी यात्रा निकाली गई और ये विगत 11 वर्षों से यहाँ चुनरी यात्रा निकाली जा रही है और हर नवरात्रि में चुनरी यात्रा निकाली जाती है और विधि विधान से यहाँ पूजा अर्चना किया जाता है। नित्य माता रानी का श्रृंगार होता है और 9 दिन तक माता रानी 9 रूप धारण करती है और यहाँ पे विशेष श्रृंगार, विशेष चोला और विशेष महाआरती। मध्य प्रदेश के विदिशा में गुड़ी पड़वा की शाम रामलीला चौराहे पर यूट्यूबर अंकित उर्फ छोटू दादा की मौजूदगी में वाहन रैली शुरू की गई। खुली जीप में छोटू दादा के साथ वरिष्ठ नेता मुकेश टंडन, तेजिंदर सिंह बन्नू और आयोजक नितिन महेश्वरी के साथ सवार होकर सबका अभिवादन स्वीकार किया और छोटू दादा के प्रति बच्चों और युवाओं की दीवानगी देखते ही बनती है। जहां जहां से ये रैली निकली वहां रास्ते में बच्चों और युवाओं के साथ हर वर्ग के लोग मौजूद रहे। देखो, वैसे तो आज गुड़ी पड़वा है, आप सबको जानकारी है और हमारा हर साल की तरह कार्यक्रम होता है गुड़ी पड़वा का और ये वाहन रैली से हम सिर्फ ये संकेत देना चाहते हैं कि हमारा हिंदू नववर्ष ये है, ना कि 31 दिसंबर और 1 जनवरी। और संदेश आपके सामने है पूरा, हम जब देश भगवा करना चाह रहे हैं तो देश भगवा ही हो। जय श्री राम। और केंद्र सरकार के लिए आज कांग्रेसियों ने महाकाल मंदिर के सामने बैठकर सद्बुद्धि यज्ञ किया है। भगवान से देश को बचाने की प्रार्थना की गई। दरअसल कांग्रेस के केंद्र के खिलाफ मनमानी का आरोप लगाते हुए भ्रष्टाचार और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर हुई कानूनी कार्रवाई के विरोध में कांग्रेसियों ने उज्जैन में प्रदर्शन किया है। कार्यकर्ताओं ने पार्षद माया राजेश त्रिवेदी के नेतृत्व में महाकाल मंदिर के बाहर बैठकर केंद्र सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए यज्ञ करते हुए देश को बचाने का संकल्प लिया। महाकाल महाराज की जय। आज महाकाल के चौराहे पर बाबा महाकाल से प्रार्थना के साथ तुगलकी निर्णय आया है। हम माननीय कोर्ट का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से जजों का बदलाना, उनका ट्रांसफर, जजों का ट्रांसफर होना और उस बाद में फिर इस प्रकार का निर्णय आना कि मानहानि की दावे के सामने 2 साल की सजा हो गई और उसके साथ साथ उनकी गिरफ्तारी हुई, तो ये कहीं इंगित करता है कि ये अघोषित आपातकाल का दौर शुरू हुआ है और ऐसे में भी अगर आवाज नहीं उठाएंगे तो सभी मारे जाएं। महाकाल
और भोपाल से खबर है, बता दें कि संयुक्त मोर्चा के बैनर तले नियमितीकरण समेत कई मांगों को लेकर पिछले 15 मार्च से लगातार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो समूह है अवकाश पर हैं और अपनी नियमितीकरण समेत कई मांगों को लेकर प्रदेश भर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं पिछले 15 मार्च से सामूहिक अवकाश पर चल रही हैं। और पिपरिया से खबर है, जहां बरसों से लगातार हमेशा हरदम जनता की भलाई और संघर्षरत रहते हुए कई समाजसेवी संगठनों के साथ जोड़कर देश हित और अपने शहर को न्याय दिलाने वाले सचिन शर्मा को जमानत पर छोड़ दिया गया है। इस दौरान उनके समर्थन में नागरिकों ने शनिवार को पिपरिया बंद आह्वान किया है। मध्य प्रदेश के झाबुआ की ओर रुख करेंगे, जहां पर बता दें कि स्वास्थ्य सेवाओं में लचर रहे आदिवासी बहुल झाबुआ जिले में गांव में सेवा करने के लिए महाराष्ट्र के 300 डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ का दल झाबुआ के मेघनगर रेलवे स्टेशन पहुंचा। एक हफ्ते के लिए राष्ट्र के नाम आयोजित कार्यक्रम के दौरान मेघनगर रेलवे स्टेशन पर गुरुवार की रात को ही पश्चिम एक्सप्रेस से डॉक्टरों का पूरा दल पहुंचा है और यहां संघ के पदाधिकारियों ने सभी डॉक्टरों का हिंदू संस्कृति के अनुसार तिलक लगाकर, पुष्प वर्षा कर, जनजाति समाज के रीति रिवाज के अनुसार पगड़ी बांधकर ढोल नगाड़ों के बीच स्वागत किया है। हम महाराष्ट्र से आए हैं, 300 मेडिकल छात्रों को लेकर आए हैं। हमारा यह उद्देश्य है कि हम गांव में जाके वहां के लोगों के साथ रहे, उनका मेडिकल चेकअप करवाएं, उनको थोड़ा काउंसलिंग करवाएं और उनके साथ रहे, उनका जो खान पान है, उनका रहना है, वो हम देखें, उनके साथ वो साझा करें। हम महाराष्ट्र से आए हैं, 300 मेडिकल छात्रों को लेकर आए हैं। हमारा यह उद्देश्य है कि हम गाँव में जाके वहाँ के लोगों के साथ रहे, उनका मेडिकल चेकअप करवाएं, उनको थोड़ा काउंसलिंग करवाएं और उनके साथ रहे, उनका जो खान पान है, उनका रहना है, वो। हम महाराष्ट्र से लगभग 300 डॉक्टर्स, जिसमें मेडिकल स्टूडेंट्स और प्रैक्टिशनर डॉक्टर्स हैं, जो हर साल हम एक कार्यक्रम चलाते हैं जिसका नाम है 1 वीक फॉर नेशन, जिसमें 7 दिन के लिए हम किसी वनवासी ट्राइबल एरिया में जाते हैं और उसमें 2 पार्ट होते हैं। एक तो अपने वन बंधुओं के लिए कुछ मेडिकल कैंप करना, उनकी सेवा करना। दूसरा विषय यहाँ पे हम समाज सेवा के हेतु से आए हैं। आरएसएस के थ्रू हमारा सेवांकुर का एक कैंप है, उस कैंप के थ्रू हम यहाँ पे आए हैं। हम झाबुआ में आए हैं, मध्य प्रदेश में। महाराष्ट्र से हम सब आए हैं और यहाँ पे हम सेवा के उद्देश्य से और 7 दिन का एक कैंप है हमारा। हम यहाँ पे लोगों की चेकअप करेंगे और लोगों के समस्याओं के साथ उनके घरेलू जो भी कंडीशंस है। और रायबरेली के महाराजगंज मार्ग पर सड़क हादसा हुआ है। दरअसल सवारियों से भरा एक अनियंत्रित टेम्पो पलटकर जेसीबी से टकरा गया। इस दौरान ड्राइवर समेत 11 लोग पूरी तरह से घायल हुए हैं और इस घटना की पूरी जो जानकारी है वो सामने आई है सीसीटीवी के जरिए, क्योंकि पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई। सीबी आ रही थी, ड्राइवर ने आगे पीछे किया तो उसी में जाकर टेम्पो ठुक गया। अच्छा, तो लगभग कितने लोग टेम्पो बैठे हुए? टेम्पो पे 3 ड्राइवर को लेकर 11 लोग थे। सभी लोग घायल हैं? सभी लोग करीब 10 लोग 10 बजे के करीब जी एक स्मार्ट एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य महाराजगंज लाए गए। सड़क दुर्घटना में घायल हुए जी। तो इनमें से 4 गंभीर रूप से घायल थे, जिनको रिफर कर दिए गए जिला अस्पताल जी। और बाकी लोगों का प्राथमिक उपचार करने के बाद उनको छोड़ दिया गया। करीब 10। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से खबर है, बता दें कि सीडीओ कुलदीप मीना ने ग्राम चौपाल में आने वाली समस्याओं का निस्तारण करने में लापरवाही बरतने पर 20 अफसरों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। बता दें कि कुल 3,303 शिकायतें अफसरों को मिली थी, जिसमें से 2,542 शिकायतों का ही निस्तारण किया गया था। कोई भी डिजास्टर हो जाता है, जैसे भूकंप भी आ जाता है और बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं, तो उनके बचाव के लिए एक रणनीति तैयार करनी होती है। उस रणनीति के तहत हमें ये सबसे पहले ये देखना होता है कि कौन सा रोगी गंभीर है, कौन सा रोगी गंभीर नहीं है, उनका ट्रांसपोर्टेशन का तरीका, स्प्लिंटेज और उनके वाइटल्स को मेंटेन करना, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। किस तरह का आयोजन किया गया है आपके द्वारा यहाँ पर?
यहाँ हमारा पूरा स्टाफ है, तुरंत पेशेंट के आते ही उसे रिसीव करते हैं, उसके वाइटल्स चेक करते हैं, ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करते हैं और उसके बाद चेक करते हैं कि कोई उसे फ्रैक्चर वगैरह तो नहीं है। अगर फ्रैक्चर है तो स्प्लिंटेज लगा के, ड्रिप लगा के। और इस खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए आर्या न्यूज।